अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड केस टूल्स। जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह से केस टूल्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। केस टूल्स होते क्या हैं? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केस टेक्नोलॉजीज आर टूल्स दैट प्रोवाइड ऑटोमेटेड असिस्टेंस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो बहुत सारी ऐसे जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि ये टूल्स जो है हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। द गोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग केस टूल्स इज द रिडक्शन ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द enhancement ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम डेवलप्ड। तो ये जितने भी आपकी जो ऑटोमेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये एक तो हमारी कॉस्ट को सेव करती हैं, हमारे टाइम को सेव करती हैं और इनसे हमारे सिस्टम्स जो हम डेवलप कर रहे होते हैं, उसके अंदर क्वालिटी भी जो है आपकी वो एनहांस होती है। ये एक जो है ट्रेडिशनल आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जबकि ये वो के डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, केस टूल्स को यूज़ करते हैं रियल टाइम पे, ठीक है? तो देखिए कि इसके अंदर जब कस्टमर रिक्वायरमेंट कस्टमर से कलेक्ट की जाती हैं, तो उनकी कोई जो है वेरिफिकेशन करने के बाद आप जब सिस्टम एनालिस्ट जो है सिस्टम का एनालिसिस करता है और डिज़ाइनिंग करता है, वहाँ पर फिर वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फाइल सेपरेट बनाता है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एनालिसिस के लिए भी अपर केस टूल इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइनिंग में भी अपर केस टूल यूज़ किया जाता है, कोडिंग के अंदर जो है वो लोअर केस हैं, उसके बाद आपकी टेस्टिंग के अंदर जो है वो केस टूल्स वो भी यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस में भी आपके अपर एंड लोअर लेवल के जो केस टूल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक बस नज़र आ रही है, इसमें रिपॉजिटरी कहते हैं इसको, जिसमें कि हम हर फेज़ की इंफॉर्मेशन को स्टोर आउट करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है? ये जो मैंने बात की अपर केस की, लोअर केस की, तो ये जो केस के जो डिफरेंट लेवल्स हैं केस टूल के, ये हमें कैसे हेल्प प्रोवाइड करते हैं? इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स बताता हूँ कि ये कुछ काज़ेज़ हैं या कुछ एरर्स कह सकते हैं कि कुछ वजूहात हैं जो कि एरर्स आने का बाइस बनती हैं। तो फ़ॉल्टी डेफिनिशन ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर ही बग्स हैं, तो ऑलमोस्ट जो है इसके लिए कोई केस टूल जो है वो अवेलेबल नहीं है। क्लाइंट डेवलपर कम्युनिकेशन के लिए कोई क टूल अवेलेबल नहीं है, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं डेलिबरेट डेविएशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट कि आप रिक्वायरमेंट से आगे किस तरह जाते हैं, तो इसके लिए आप हाई केस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल डिज़ाइन एरर्स अगर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी आप हाई केस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उस वक़्त कोडिंग एरर्स आ रहे हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है केस टूल्स का कि आप एरर्स को, बग्स को फाइंड आउट करते हैं। नॉन कंप्लायंस विद कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है केस टूल्स। शॉर्टकमिंग इन टेस्टिंग प्रोसेस, तो ये भी हाई है, इसके अंदर भी आप हाई जो है केस टूल्स को यूज़ करते हैं। प्रोसीजरल एरर्स को फाइंड करने के लिए कुछ लिमिटेड केस टूल्स यूज़ होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एरर्स के अंदर जो है वो भी हाई केस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जिस तरह के जो टूल्स आप यूटिलाइज़ करेंगे, उतनी ही क्वालिटी जो है वो आपको उस एरर को दूर करने के बाद आपके सिस्टम के अंदर आपको नज़र आएगी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो ये है जी, प्रोसीजर्स एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन-कौन से आपने प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना है। क्वालिटी सपोर्ट डिवाइसेस लाइक टेम्पलेट्स एंड चेकलिस्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जिसके साथ आप कंपैरिजंस कर सकें या जिनको एज़ ए सैंपल प्रोजेक्ट के तौर पे आप यूज़ कर सकें। देन स्टाफ एसक्यूए ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये मस्ट है कि आपका जो स्टाफ, जो टीम मेंबर्स आपके इस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं या जिनको आपने अपॉइंट किया हुआ है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, उनकी सर्टिफिकेशन जो हैं और उनकी ट्रेनिंग्स वो भी ज़रूरी हैं। प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस, आपको जिस जगह पे जब आपको कोई ऐसी चीज़ मालूम होती है कि यहाँ पर मुझे जो है किसी चीज़ को करेक्ट करना पड़ रहा है, तो उसको आप एट द स्पॉट उसके अगेंस्ट वहाँ पर एक्शन लें आप। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का आपको आइडिया होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिटी रिकॉर्ड कंट्रोल आपको आना चाहिए, ठीक है? अगर ये काम आपको आते हैं, तो इट मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट कंपोनेंट्स कौन-कौन से हो सकते हैं? टूल्स अप्लाइड बाय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कंट्रोल, इसके बारे में मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल्स का भी बताया कि आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिसेस, जिनको अडॉप्ट करके
यानी वो क्वालिटी के वो पैरामीटर्स, ठीक है, जिनको आप अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेन करते हैं तो आप क्वालिटी का सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी कॉस्ट जो है उसके लिए आपको चाहिए कि ये कि आप पहले अपने बजट के अंदर जो है क्वालिटी से रिलेटेड एक बजट सेपरेट आपको डिटरमिन करना चाहिए कि मैंने कितना रखा है। उसके बाद उस बजट को यूटिलाइज करते हुए क्वालिटी को आप क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट करें। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस एंड असेसमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो आप दो तरह की आपकी डोमेन्स बनती हैं। एक क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स और दूसरा आपके प्रोजेक्ट प्रोसेस स्टैंडर्ड्स। प्रोजेक्ट प्रोसेस स्टैंडर्ड्स यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और आपके प्रोजेक्ट के जितने भी प्रोसेसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं उनके अपने सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं। तो उन दोनों को सेपरेटली जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सीएमएमआई किस तरीके से हमारी हेल्प करता है डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, किसी भी आप प्रोडक्ट को या सर्विस को देना चाह रहे हैं तो आप उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो आपके फेजेस हैं वो थोड़े से आपके कम्प्लेक्स हो सकते हैं। सिंगल कंपनी डू नॉट डेवलप ऑल कंपोनेंट्स, जो छोटा सा इदारा होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई एक आध प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करे होंगे तो वो जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जो है कंपोनेंट्स को अपने पास डिजाइन या डेवलप करके नहीं रख पाते होते, ठीक है। लेकिन जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े आपके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे टूल्स ऑटोमेटेड अपनी फैसिलिटी के लिए रखे हुए होते हैं जो कि उनको डेवलपमेंट में उनके प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने में आसानी प्रोवाइड पैदा करते हैं। इन हाउस प्लस एक्वायर्ड इंटीग्रेट फाइनल प्रोडक्ट, तो ये वही बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कम्प्लेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोसेस, कि आपको चाहिए कि आप जितने भी आपके मेंटेनेंस के या डेवलपमेंट के कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उनको सही तरीके से मैनेज और कंट्रोल करें। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज या एसेट्स मौजूद हैं आपके इदारे के पास या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनकी मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव वे में की जाए, ठीक है, ना कि उन एसेट्स को ज़ाया किया जाए, उन रिसोर्सेज को रॉन्गली यूटिलाइज किया जाए। पॉसिबल अल्टरनेटिव्स आपके पास अगर कोई मौजूद हैं तो आपको चाहिए कि उनके ऊपर भी फोकस करें, ठीक है, किसी एक सिंगल चीज को या पॉइंट को पकड़ के ना बैठे रहें, बल्कि उसके ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव वेज को आप यूटिलाइज करें। जो आपके पास मेच्योरिटी मॉडल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट आपके पास स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, मेथोडोलॉजीज भी हो सकती हैं, आपके पास डिफरेंट गाइडलाइंस भी हो सकती हैं। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो आपको चाहिए चाहिए कि आप एक्सप्लोर करके उनको यूटिलाइज करें। कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेट करता है किस चीज को जी? कंसिस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये आपकी हेल्प करता है कि आप बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। कवर द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू डिलीवरी, यानी स्टार्ट से लेके प्रोजेक्ट की इनिशिएट फेज से लेकर आपकी क्लोजिंग फेज तक आपकी रहनुमाई करता है सीएमएम मॉडल। एम्फसाइज द वर्क नेसेसरी टू बिल्ड एंड मेंटेन द प्रोडक्ट, और ये आपके उस काम को आसान बनाता है जो आप प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे होते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रोसेस क्या है? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट लोग होते हैं, लोगों की स्किल्स होती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, मोटिफिकेशंस होती हैं, मोटिवेशंस होती हैं, उनको आप अप्लाई करते हैं किसी प्रोसीजर या मेथड के थ्रू, ठीक है। और वो प्रोसीजर और मेथड फिर क्या करता है, वो आपकी हेल्प करता है किसी टूल या किसी इक्विपमेंट को यूटिलाइज करते हुए आप इस साइकिल के अंदर रहते हुए किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। Process management promises the quality of a system or product is highly influenced by the quality of the process used to develop, कि जितनी अच्छी स्किल्स होंगी, जितने अच्छे लोग होंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग्स होंगी, जितने अच्छे प्रोसीजर्स होंगे, जितने अच्छे मेथड्स होंगे, जितने अच्छे टास्क और रिलेशनशिप्स होंगे, जितने अच्छे टूल्स और इक्विपमेंट होंगे, तो आपका जो है डेवलपमेंट प्रोसेस उतना ही बेहतर आपसे गाइड हो आपके आपसे मैनेज हो पाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं अच्छे प्रोसेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, कि आपकी टीम अच्छी, स्किल्स, मोटिवेशंस, और दूसरा जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो मेथड्स आपके और रिलेशनशिप्स, टास्क के, और तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके पास टूल्स और इक्विपमेंट है। तो ये 3 जो चीज़ें मिल के आपके प्रोसेसेस को बेहतर बनाती हैं, किसी भी डेवलपमेंट के प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं आप। अब ये जो मैच्योरिटी मॉडल की बात कर रहा था मैं, सीएमएम मॉडल की, तो मैंने बात की थी कि ये स्टार्ट फेज से लेके आपके प्रोजेक्ट की क्लोजिंग फेज तक आपकी ये रहनुमाई करता है,
ठीक है। स्टार्ट में ये आपको बताता है कि किस तरीके से आपने प्रोसेसेस अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस को कंट्रोल करना है, ठीक है? और कौन से प्रोसेस जो है वो पुअर हैं, उनको आपने कैसे मॉनिटर करना है। उसके बाद ये बताता है कि आपको प्रोसेस कैरेक्टराइज़ फॉर प्रोजेक्ट एंड इज़ ऑफ़न रिएक्टिव, तो ये बताता है किन किन चीज़ों को आप यूज़ करें कि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के जो है बेहतरी के लिए आप इसको जो है यूज़ करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को, डेफिनिशंस को अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो प्रोसेस मेजर एंड कंट्रोल, तो ये आपको क्वांटिटेटिवली मैनेज करने में आपके प्रोजेक्ट को आपकी हेल्प करता है। देन ये ऑप्टिमाइजेशन फेज में भी ये कंटिन्यूअसली आपके प्रोसेस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। अब ये एक सीएमएमआई का जो है वर्जन 1.2 है आर्किटेक्चर, ये हमें बताता है कि सीएमएमआई फॉर डेवलपमेंट, सीएमएमआई फॉर सर्विसेज और एक्विजिशन, किस तरीके से ये तीनों चीजें जो है वो आपकी सीएमएमआई की बेहतरीन फाउंडेशन बनती हैं। फाउंडेशन से मुराद के ये बेस है। तीन चीजें आपस में जब तक ये आपकी बेस नहीं बनेगी, आपके कंपोनेंट्स आपस में डेवलपमेंट और आपकी जो सर्विसेज के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में शेयर नहीं होंगे, या सर्विसेज या एक्विजिशन के कंपोनेंट्स आपस में शेयर नहीं होंगे, तब तक आप जो है अच्छी सर्विसेज जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है? उसके बाद डिफरेंट आपके जो प्रोसेस एरियाज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। आपके कुछ कोर प्रोसेस एरियाज होते हैं, ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। कैजुअल एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, आपकी डिसीजन एनालिसिस, आपका इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद मेजरमेंट एंड एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन। तो ये आपके पास जो है रिस्क मैनेजमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट या क्वालिटी क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये सारे के सारे आपके कोर प्रोसेस एरियाज हैं, ठीक है? कि इनमें डिफरेंट एरियाज के अंदर आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, यानी ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं या टैक्स कह सकते हैं, या डिफरेंट आपके पास स्किल्स आपके पास आ सकती हैं अगर आप इन एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? प्रोसेस एरिया स्पेसिफिक टू सीएमएमआई फॉर डेवलपमेंट, ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आपकी डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है? वो ऊपर वाले सारे के सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? और उसके बाद जो नीचे जिस तरह वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन है, टेक्निकल सॉल्यूशन है, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट है, ठीक है? या प्रोडक्ट इंटीग्रेशन है, तो ये आपके डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रोसेस एरियाज़। और इस तरह अगर जो है हम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशंस की बात करें, तो ये वो प्रोसेस एरियाज हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को इंटीग्रेशन में आपकी हेल्प प्रोवाइड करती हैं। यानी इंडिविजुअली जो यूनिट्स की डिजाइनिंग की हुई होती है, जब आपने उनको इंटीग्रेट करना होता है या एम्बेड करना होता है, तो उस वक्त ये आपकी जो है ये प्रोसेस एरियाज आपकी हेल्प कर सकती हैं, जो लास्ट वाले टू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब सीएमएम मॉडल को अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, तो ये जो प्रोसेस एरियाज हमने 3 तरह के देखे हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं आपको स्पेसिफिक गोल्स प्रोवाइड करने में, ठीक है? गोल्स आपके आपके गोल्स को अचीव करने में, ठीक है? इनके अंदर फिर आगे बात करें तो स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं। ये अगर उसकी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस की बात करें, तो वो हमें टिपिकल वर्क प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और आपके सब प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर बात करें जेनेरिक गोल्स की, तो जेनेरिक प्रैक्टिसेस वो हमें बताती हैं, कुछ सब प्रैक्टिसेस बता रही हैं, या फिर हमारी जेनेरिक प्रैक्टिसेस को एलैबोरेट कर सकते हैं मज़ीद, यानी इसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट तरह के जो है आपके जो है मॉडल कंपोनेंट्स के अंदर जो बताए गए प्रोसेस एरियाज़ हैं, ये आपको आपके टारगेट्स को अचीव करने में या आपके प्रोजेक्ट को सही तरीके से मैनेज करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? जहाँ पर ये जो है ये शेप है आपके पास ऑल शेप है, इसको आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेटिव है। ये आपके पास डिसीजन मेकिंग के तौर पे यूज़ की जाती है, यानी एक्सपेक्टेड या येस या नो, ठीक है? और ये जो है ये आपके पास प्रोसेस होता है, यानी ये ज़रूरी होता है। तो इसको आप रिक्वायर्ड यानी कि ये नेसेसरी प्रोसेस आपका होता है। तो ये आपके डायग्राम के ये सिंबल जो है इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोसेस एरियाज एंड देयर एसोसिएटेड कैटेगरीज एंड मैच्योरिटी लेवल्स की बात की जाए, कि अगर मैं कैजुअल एनालिसिस रेजोल्यूशन की बात करूं, तो ये जो है ये मेरी स्पॉटेड कैटेगरी के अंदर आता है और इसका मैच्योरिटी लेवल 5 है, ठीक है? और अगर मैं बात करता हूं जो है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? इसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो 3 है, ठीक है? इसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो 3 है।
तो इस तरह से जितने भी आपके पास ये सारे के सारे आपके पास प्रोसेस एरियाज़ दिए गए हैं, ये उनकी कैटेगरीज़ बताई गई हैं और ये उनके मैच्योरिटी लेवल्स बताए गए हैं, ठीक है? तो एट लीस्ट जो है वो 22 प्रोसेस एरियाज़ जो हैं, वो आपके जो है तकरीबन इसके अंदर कवर किए गए हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने मैच्योरिटी लेवल को सामने रखते हुए जितना ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल जिसका हाई है, उतनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं हम इसके अलावा और भी कुछ आपके प्रोसेस एरियाज़ हैं। इस हिसाब से उनको डिफरेंट एब्रिविएशंस भी आप असाइन कर सकते हैं। ये उनके मैच्योरिटी लेवल्स हैं और ये उनकी कैटेगरीज़ हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम के अंदर दिखाई हैं। ठीक है? तो ये सारे के सारे आपके पास डिफरेंट तरह के प्रोसेस एरियाज़ हैं जिनको आप फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये भी कुछ प्रोसेस एरियाज़ हैं सेम वैसे ही। उसके बाद बात करते हैं जी प्रोसेस एरिया एंड देयर एसोसिएटेड कैटेगरीज एंड मैच्योरिटी लेवल की दोबारा कि जिस तरह से आपके मैच्योरिटी लेवल्स हैं, ठीक है? ये किस-किस तरह से आपके मैच्योरिटी लेवल जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन इन डोमेन्स के अंदर, ठीक है? कि इंजीनियरिंग के अंदर आपकी अगर आपको डिमांड है, तो आपकी ये जो मैच्योरिटी लेवल जिनका 3 है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल वो वीएल है, वीईआर है, या पीआई है, या टीएस है, या आरडी है, ये वीएल, वीईआर, पीआई या टीएस, आरडी क्या है? ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एब्रिविएशंस बताए हैं, ठीक है? ये वीईआर या वीएल या टीएस तो ये वो आपके एब्रिविएशंस मैं बता रहा हूँ कि इन इन डोमेन्स के अंदर इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर आपके ये प्रोसेस एरियाज आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर आपके ये जो है प्रोसेस एरियाज आपके आपके इस मैच्योरिटी लेवल के आपके आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो रोज बता रही हैं मैच्योरिटी लेवल का इंडेक्स बता रही हैं, लेवल बता रही हैं, और जो कॉलम्स बता रहे हैं वो आपको आपके परफेक्ट डोमेन बता रहे हैं। और ये जो सेल्स के अंदर फिल होके इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, ये आपको उसमें जो प्रोसेस एरिया का नाम बताया जा रहा है, ठीक है? अच्छा जी, अब कुछ जेनेरिक गोल्स हैं या जेनेरिक कुछ प्रैक्टिसेज़ हैं। कुछ जेनेरिक रोल्स हैं और जेनेरिक प्रैक्टिसेज़ हैं। जैसा कि अगर बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज़ मैनेज प्रोसेस के किसी भी एक प्रोसेस को आपने क्या करना है, मैनेज करना है किसी अच्छे तरीके से। तो ये जो प्रोसेस को मैनेज करना है, मैनेज करने के लिए आपको ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है? ये जिनको मैंने हाइलाइट किया है कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्रो मैंने किसी भी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है? और ये जो है, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो किसी प्रोसेस को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और ये वो हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका क्वांटिटेटिवली जो आपके प्रोसेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए होता है, और ये आपके प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं, ठीक है? तो ये जो प्रैक्टिसेस का कॉलम है, ये आपको हेल्प प्रोवाइड करता है कि आपने किस तरह का काम करना है, किस तरह का आपका प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के अंदर फर्दर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ इधर वापस आके कि अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोडक्ट इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के अंदर मुझे क्या-क्या काम करने पड़ेंगे? यानी इंटीग्रेशन के अंदर मुझे फर्दर कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो ये वो प्रैक्टिसेस आपको बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल अगर आपके पास ये प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के अंदर ये वाली आपको प्रैक्टिसेस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है जी? तो इसी तरह से जो है वो इनके जेनेरिक गोल्स के हवाले से इनको कैटेगराइज़ कर दिया गया है, जो है गोल 1 के अंदर आती हैं। वो गोल अगर आपका गोल 1 है तो उसके अंदर फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आपको 1.1 प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह 1.2, 1.3, 1.5 तो इस तरह आप उसकी सब कैटेगरीज़ बना सकते हैं, जिन सब कैटेगरीज़ को यानी उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके आप इस गोल 1 को अचीव कर सकते हैं। ये गोल 1 आपका क्या है? ये गोल 1 आपका वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस को आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उस प्रोसेस के लिए अगेंस्ट आपको ये प्रैक्टिसेस जो है वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो उस मुतलका आपके प्रोसेस के गोल को अचीव करने के लिए आपको ये प्रैक्टिसेस आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अब सीएमएम मॉडल को रिप्रेजेंट किया जी 2 तरीकों से, एक आपका जो है अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है और एक आपका प्रोसेस लेवल है। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करूँ तो ये जो आपके पास एमएल1, एमएल2 आपके पास एमएल3, एमएल4 है, ये आपका जो है मॉडल जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5 ये आपकी स्टेजेज़ हैं, ठीक है? जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लेवल 1 के ऊपर अगर आप होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस के साथ आपका सामना होगा, ठीक है? जिस तरह आपका लेवल कम होता जाएगा, उस तरह आपके जो प्रोसेसेस
की जो प्रैक्टिसेज़ हैं वो भी आपकी कम होती जाएँगी, ठीक है? और अगर मैं इसको बात करूँ प्रोसेस या कैपेबिलिटी की, तो वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से आपकी जो है कैपेबिलिटी जितने ज़्यादा प्रोसेस आपके होते जाएँगे, उतनी ज़्यादा ही आपकी कैपेबिलिटी जो है उसको जितनी ज़्यादा यानी कि आपकी कैपेबिलिटी होगी, उतना ही आपका प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकेंगे। द मैच्योरिटी लेवल्स इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनिशियल को, मैनेज को, डिफाइन को, क्वांटिटेटिव को और ऑप्टिमाइजिंग को। अब बात करते हैं कैपेबिलिटी लेवल्स की। तो ये जो कलर शो हो रहा है आपके पास ये वाला, ये आपको शो कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है? ये कलर शो कर रहा है ये आपका परफॉर्म्ड है और ये बता रहा है आपको मैनेज्ड है। उसके बाद डिफाइंड है, क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड है ये। उसके बाद ये जो है ये आपका ऑप्टिमाइजिंग फेज के अंदर है। और देखते हैं वापस आपको पिछली डायग्राम में वापस ले जाकर सॉरी आगे जाना था हमने कि ये जो हमारे पास हम अगर इनको कंपेयर कराएं कि डिफरेंट जो है हमारे पास कंटिन्यूस और स्टेज रिप्रेजेंटेशंस हैं, अगर हम इनको आपस में कंपैरिजंस कराएं इनके, तो कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारी जो है द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट प्रोसेस एरियाज एंड कैपेबिलिटी लेवल बेस्ड ऑन इट्स प्रोसेस, कि जैसा आपका प्रोसेस होगा वैसी आपकी जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? और लेकिन अगर आपकी स्टेज रिप्रेजेंटेशन है तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट प्रोसेस एरियाज बेस्ड ऑन द मेच्योरिटी लेवल। तो फिर आपकी अगर आपकी जो है स्टेज रिप्रेजेंटेशन है यानी फिक्स है, आपके पास कोई कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रही है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर आप मेच्योरिटी लेवल को देखेंगे, अदरवाइज आप जो है वो अपने प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से जो आपके मेच्योरिटी लेवल्स हैं वो आपके क्या हैं, आपकी रेंज उनकी क्या है 1 टू 5 है। और जो आपकी कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो आपका प्रोसेस एरियाज हैं उनकी जो रेंजेस हैं वो 0 टू 5 आप रख सकते हैं, ठीक है? तो कैपेबिलिटी लेवल प्रोफाइल्स आर यूज्ड टू टारगेट एंड ट्रैक प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो आप किसी भी प्रोसेस को जब क्रिएट करते हैं तो उसके प्रोसेस की इंप्रूवमेंट को ट्रैक करते हैं आप उसकी परफॉर्मेंस देख के, ठीक है? लेकिन जो मैच्योरिटी लेवल्स आर यूज्ड टू टारगेट एंड ट्रैक प्रोसेस इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसमें आप जो है मैच्योरिटी लेवल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोसेस की इंप्रूवमेंट देखने के लिए, इसमें आप कैपेबिलिटी लेवल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास जो आपके वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, जिनके अंदर मुसलसल इम्प्रूवमेंट्स हो रही होती हैं, उनके लिए जो है ये आपकी गाइडलाइंस हैं। और जो आपके स्टैटिक जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टेज्ड होते हैं, जिसके अंदर मज़ीद आपने फर्दर इम्प्रूवमेंट्स नहीं करनी, तो वहाँ पर आप जो है वो मैच्योरिटी लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये जो टारगेट प्रोफाइल और इक्विपमेंट स्टेजिंग का अगर डायग्राम शीट के अंदर अगर हम इसको देखें, तो शीट के अंदर ये हमारे पास जो था पहले जो थे हमारे पास ये सारे के सारे वो प्रोसेस एरियाज हैं, ठीक है? ये उनकी एब्रिविएशंस हैं और ये उनकी स्टेजेस हैं, ठीक है? कि अब इसका जो मैच्योरिटी लेवल जो है एमएल का मतलब मैच्योरिटी लेवल है, तो मैच्योरिटी लेवल आपका जो है वो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, तो उसका क्या मैच्योरिटी लेवल है? और उसका जो है सीएल का मतलब क्या था कि आपके पास कैपेबिलिटी लेवल आपका, ठीक है? कैपेबिलिटी लेवल उसका क्या है और उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है? तो इस तरह से आप अपने सारे के सारे प्रोसेसेस को मैप आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है बच्चों। ओके जी फिर, अल्लाह हाफ़िज़।